अच्छा, पिछले दिनों हमने पर्सनल एरिया, सब एरियाज, एम्प्लॉय ग्रुप, सब ग्रुप्स वगैरह हमने डिस्कस किए थे। एम्प्लॉय ग्रुप्स क्या है? एक्टिव हैं या रिटायरी हैं या प्री मेच्योर रिटायरी हैं या इंटर्नीज हैं, वो अब आपके पास कैटेगरीज आप बना सकते हैं। इनके जो सब ग्रुप्स होंगे, एक्टिव सैलरी, एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट, ये रिटायरी सैलरी, रिटायरी कॉन्ट्रैक्ट, इसी तरह इंटर्नी सैलरी, इंटायरी कॉन्ट्रैक्ट, इंटर्नी कॉन्ट्रैक्ट। तो इस तरह के आप ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स एम्प्लॉयज के बना सकते हैं। अच्छा, अब एम्प्लॉय सब ग्रुप जैसे मैंने पहले बात की, एक्टिव है उसमें। अब एम्प्लॉयज के जो ग्रुप्स हैं, एक परमानेंट है, एक वर्किंग जर्नलिस्ट है, प्रेस है, क्लरिकल है। इस तरह आप सब ग्रुप्स एक्टिव के अंडर में बना सकते हैं। हमने तो खैर सैलरी कॉन्ट्रैक्ट का किया था, यहाँ पे इन्होंने मजीद इसको वो कर दिया है। यानी एक एग्जांपल मैंने ली हुई है कि उसके अंदर जो एक्टिव आपके अंदर जो कैटेगरीज हैं वो आपने डिफाइन कर ली। परमानेंट को आप सैलरी भी कर सकते हैं, क्लरिकल आपका कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, और प्रेस जो है वो आपके क्या होंगे, डेली वेजेस होंगे। वर्किंग जर्नलिस्ट आपके प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट आपके बेस्ड वो होंगे, कंसल्टेंट्स होंगे। अच्छा, पेरोल एरियाज जो है, अब क्या होता है पेरोल एरियाज, किसी को कुछ अंदाजा हो क्या चीज है? क्या होता है भाई? पेरोल रिलेटेड जो आपकी टाइमिंग्स होती हैं कि पेरोल कब से स्टार्ट होगा, मतलब सैलरी डेज आपके कहाँ तक काउंट हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा, और उनकी जो काउंटिंग है, वो अमाउंट है, वो कैसे कैलकुलेट होगी, किन डेज के ऊपर कैलकुलेट होगी। बिल्कुल ठीक है। कुछ पेरोल एरियाज जो हैं वो आपके वीकली चल रहे होते हैं, कुछ आपके बाई वीकली चल रहे होते हैं, कुछ आपके बाय मंथली चल रहे होते हैं। ऑयल एंड गैस में जैसे 27 दिन 28 दिन का एक रोस्टर चल रहा होता है, ठीक है, रोटेशन होता है, फिर उसके बाद उनके छुट्टियों का एक वो आता है। तो जितने आपके पेरोल के कैटेगरीज आती हैं, मंथली बाई वीकली या वीकली जैसे भी है, या 28 डेज की, उतने ही आपके पर्सनल पेरोल एरियाज आपके बनते हैं। इसी हिसाब से फिर आप अपने जो है एम्प्लॉय ग्रुप्स और उसके सब ग्रुप्स को भी आपने इसी तरह कैटेगराइज आगे जाके करना होता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमने देख लिया था। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, उसमें हमने यूनिट्स बना लिए थे। हमने एक एचओ हेड ऑफिस बना दिए थे, उसके अंदर हमने डिपार्टमेंट्स बनाए थे, और अंदर डिपार्टमेंट्स के हमने फिर क्या बनाया था, मजीद उनको कैटेगराइज हमने किया था, उनके जो यूनिट्स थे। ठीक है। पर्सनल एरिया आपका जोग्राफिकल होता है, और उसके बाद फिर जो उसके नीचे ऑफिस वगैरह होते हैं, जैसे हमने उस पर रखा था कॉर्पोरेट ऑफिस और फैक्ट्री, वो हमने दो रखे थे उसमें। ठीक है। इस तरह आप अपने बिजनेस प्रोसेस के हिसाब से यूनिट्स को डिफाइन कर सकते हैं। अब जॉब्स हमने पहले भी इसको डिफाइन किया हुआ कि जॉब्स हमारे यहाँ मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, ये जॉब्स डिफाइन, मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर होती है, लेकिन डिपार्टमेंट वाइज फिर उसको हम मजीद उसको हम एक्सटेंड करते हैं। कैसे? सेल्स के लिए एक सेल्स मैनेजर होगा, असिस्टेंट सेल्स मैनेजर होगा, फिर आगे सेल्स पर्सन होगा। ठीक है, वो पोजीशन बन जाएगी आपकी। ठीक है। इसी तरह यहाँ डिपार्टमेंट एचआर और मार्केट, उसमें हम उसे क्लासिफाई कर सकते हैं। अब एंटरप्राइज, पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक ही उसमें आपको विंडो में मिल जाती है, जहाँ पे आपका इन्फो टाइप जो है ऑर्गेनाइजेशनल असाइनमेंट है, जहाँ पे वो आपको हर चीज दिखा रहा है। क्या मसलन कि पर्सनल एरिया है, कंपनी कोड है, एम्प्लॉय ग्रुप, सब ग्रुप, ठीक है, उसकी पोजीशन क्या है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट कौन सा है उसका, वो सारी चीजें आपको एक ही जगह पे उस एम्प्लॉय के लिए मिल जाती हैं। ठीक है। अब आपके पास ग्रुपिंग्स आपने की थी। ठीक है, ग्रुपिंग्स में अब आपने क्या क्या किया था कि आपने पर्सनल एरिया बनाया, कराची और कुवैत का, वहां पे आपके डिपार्टमेंट्स हैं, मार्केटिंग, एडमिन, कुवैत में है जी सेल्स और एडमिन। मार्केटिंग आपकी कराची से चल रही है, तो सेल्स आपके कुवैत में अफेक्ट हो रही है, ठीक है, इन्फ्लुएंस हो रही है। लेकिन एडमिन जो है वो आपके एक ही एसओडब्ल्यू स्कोप ऑफ वर्क पे काम कर रहा है। तो आप फिर क्या करते हैं, आप फिर उसे पर्सनल सब एरियाज में
उसके ग्रुप्स बना देते हैं और उनको वहां पे डाल। अब हो सकता है कि इनका बाई मंथली इनका पेरोल चलता हो, इनका मंथली चलता हो, इनका वीकली चलता हो सेल्स वालों का कमीशन के साथ। तो आपके पास पर्सनल सब एरिया जो ग्रुपिंग्स हैं, ठीक है, उनके फिर आप पेरोल अलग रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉय सब ग्रुप्स हैं, क्लरिकल है, ये यहाँ पे कंसल्टेंट्स हैं एक्टिव के उसमें, यहाँ पे आप ग्रुपिंग्स भी इसकी बना सकते हैं और उनके पेरोल भी अलग कर सकते हैं। इनके अगर मंथली हैं तो इनके बाई वीकली होंगे या बाई वॉट एवर, आप ग्रुपिंग्स के बेस पे आप पेरोल अपने डिजाइन कर सकते हैं। अब पर्सनल सब एरिया जो है, जैसे हमने उसमें पर्सनल एरिया बनाया था जो कि जोग्राफिकल कराची था, वहां पे उनकी फैक्ट्री नॉर्थ में थी और साउथ में कॉर्पोरेट ऑफिस था, वो सब एरिया हो गया। अब इस फैक्ट्री के लिए हमने वेज टाइप्स रखी हुई है जो कॉर्पोरेट ऑफिस से अलग होंगी। ठीक है, यहाँ पे तनख्वाहों का एक स्ट्रक्चर अलग होगा, डेली वेजेस भी होंगे, कॉन्ट्रैक्ट भी होंगे, ठेका भी होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका रोस्टर स्केड्यूल का होगा, यानी 12 घंटे की शिफ्ट है, 8 घंटे की है, वॉट एवर, 24 घंटे का पूरा आप रोस्टर बनाते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट ऑफिस में तो 8 घंटे का होता है। ठीक है, फिर इनके पब्लिक हॉलीडेज का एक पूरा रोस्टर बनाते हैं कि पब्लिक हॉलीडेज में कौन काम करेगा, कौन नहीं काम करेगा। ठीक है, ये फैक्ट्रीज के लिए होगा। और बेसिक पेज का भी जो स्ट्रक्चर है, जो अमाउंट्स हैं, वो भी मुख्तलिफ होगी। ठीक है, द पॉइंट। आपके सब एरिया के हिसाब से भी आपके पेरोल्स मुख्तलिफ हो सकते हैं। अब एम्प्लॉय सब ग्रुप क्या था, एक्टिव, नॉन एक्टिव, रिटायरी, अर्ली रिटायरी, उस हिसाब से आप उनके स्केड्यूल्स भी बना सकते हैं। एक्टिव में अगर कोई कंसल्टेंट है या सैलरीड है या कॉन्ट्रैक्ट है, उनके वर्क स्केड्यूल्स अलग हो गए, किसी ने 3 दिन काम करना है तो किसी ने 5 दिन करना है, किसी ने 7 दिन करना है, ऑन दैट बेसिस। उनके वेज टाइप्स डिपार्टमेंट वाइज भी मुख्तलिफ होंगे ना। ठीक है, हर डिपार्टमेंट का अपना अपना एक वेज स्ट्रक्चर होगा और उनके पेरोल्स भी अलग अलग, किसी का जो है वो बाई मंथली चल रहा है, किसी का वीकली चल रहा है, किसी का महीने में एक बार चल रहा है। ठीक है, और वहाँ पे स्केल ग्रुप्स होंगे, मैनेजमेंट के अपने पे स्केल्स होंगे, उसमें बेनिफिट्स आप उस तरह मैनेज करेंगे। कुछ जो है जो सैलरीड है, लो लेवल स्टाफ है या मिड लेवल स्टाफ है, एग्जेक्टिव, उनका स्केल, पे स्केल अलग होगा, उनके बोनसेस अलग होंगे। अब आते हैं इन्फो टाइप्स। इन्फो टाइप्स आपका समझ लें एचआर का दिल होता है, दैट्स द मेन थिंग अबाउट एचआर। इन्फो टाइप्स से आपको पता चलेगा कि इन्फो टाइप्स में क्या क्या चीजें आती हैं, कौन कौन सी चीजें जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स। ठीक है, इन्फो ग्रुप्स और पर्सनल एक्शंस उसमें क्या माने, क्या जगह और क्या अहमियत रखते हैं। प्राइमरी जो आपके मास्टर डेटा के जो इन्फो टाइप्स हैं वो क्या होंगे, उनके टाइम कंस्ट्रेंट्स क्या होंगे, और इसके अलावा जो इन्फो टाइप्स हैं मास्टर वो क्या होंगे। ठीक है, उनके यूजर इंटरफेसेस क्या होंगे। तो इन्फो टाइप्स कुछ स्टैटिक होते हैं, ठीक है, जो चेंज होते हैं, जैसे एड्रेस चेंज हो जाएगा आपका, फैमिली आपकी एक्सटेंड हो जाती है, 1 से 2 शादियां कर लेता है बंदा। ठीक है, बैंक डिटेल्स, यस, एक से ज्यादा आपके बैंक डिटेल्स भी हो सकते हैं, लेकिन सैलरी ऑफ कोर्स एक में आती है, लेकिन एक आपने वो आप मेंटेन कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए, या आप जो एम्प्लॉय है वो उसने क्रेडिट कार्ड लिए वो मेंटेन करने के लिए। एक्शंस जो है ये इन्फोटाइज में क्या आगे चल के हम देखते हैं। अब प्राइमरी जो आपके मास्टर डेटा इन्फो टाइप्स हैं, इनको याद रखना जरूरी है, इनके ये बाय डिफॉल्ट कोड्स हैं। एक्शंस जो हैं ये टेट्रा जीरो से आइडेंटिफाई होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल असाइनमेंट, जॉब क्या है, पोजीशन क्या है, डिपार्टमेंट, वो 0001 से होते हैं। पर्सनल डेटा जो है आपका नेम, एड्रेस, शनाख्ती कार्ड नंबर, बैंक डिटेल 0002 से। पेरोल स्टेटस, सैलरी, बेसिक पे, टैक्सेस, स्लैब्स 0003 से। ये याद रखें आप। तो इन्फो ग्रुप्स और पर्सनल एक्शन ये क्या। अब इन्फो टाइप्स जो है बेसिकली आप जैसे हमने पिछले उसमें देखा है, इन्फो टाइप्स मुख्तलिफ होते हैं। इन्फो टाइप्स, ठीक है, इन्फो टाइप्स में आपकी बहुत सारी मुख्तलिफ स्टैटिक भी आते हैं, फिर उसमें पेरोल से भी रिलेटेड आते हैं, फिर उसके बाद आपकी पोजीशनिंग जॉब से भी रिलेटेड आते हैं। वही चीज आपकी यहाँ पे फिर क्वालिफाई करके इन्फो टाइप्स के ग्रुप में हो जाता है। जैसे पेरोल का अगर है कोई कोई एक कैटेगरी है जो कमीशन भी ले रही है और सैलरी भी ले रही है, या कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ ठेके पे चल, उनका आप पेरोल का जो इन्फो टाइप है,
ठीक है। पेरोल का जो इन्फो टाइप है 0003, वो आगे जाके जो उसका इन्फो टाइप ग्रुप बनेगा वो अलग होगा। किसमें सैलरी प्लस कमीशन या सिर्फ कमीशन या सिर्फ ठेका, तो इन्फो ग्रुप इनके तीन तीन अलग बन जाएंगे। तो उसमें फिर क्या होगा, आपका जो पर्सनल एक्शन होगा वो उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा। उसमें आपके पेरोल का स्टेटस चेंज होगा, एड्रेसेस नेम वगैरह, उसके जॉब की पोजीशन वगैरह चेंज होगी, ऑर्गेनाइजेशनल असाइनमेंट उसकी जो है वो चेंज हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशनल असाइनमेंट प्लस पेरोल, इस पे ज्यादा आप फोकस कर रहे होंगे और इसी हिसाब से फिर आपका एक्शन भी वो हो रहा होगा। अभी फिलहाल आपको ये समझ में नहीं भी आ रहा हो तो मतलब जब हम इसका प्रैक्टिकल करने, इसके प्रेजेंटेशन के बाद ही हमारा जो है इसका प्रैक्टिकल शुरू हो जाए, कम से कम आपको ये इसका कंसेप्ट लाजमी है कि आपको समझ में आ जाए ना। तो आपके पास अब ये स्टैटिक मेन्यूज हैं जहां से आप इन्फो टाइप्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। इन्फो टाइप्स में ये सारी चीजें आपके पास आ रही होती है, जिसमें आपके पास पर्सनल डेटा भी है, पेरोल डेटा भी है। ये सारी चीजें आप खुद से मेंटेन कर रहे होते हैं। ठीक है। सर ये आई थिंक जो पिक्चर्स हैं ये प्रीवियस इसके जो सैप है इसके प्रीवियस वर्जन की हैं शायद। ये पुराने वर्जन की, यस यस। लेकिन उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उसकी वजह ये है कि ऑलमोस्ट जो आपके रूल्स हैं तो वही पीछे बैक एंड पे। ठीक है। सिर्फ व्यूज जो है वो आपके थोड़े से आपको मुख्तलिफ लगेंगे, व्यू आई लेकिन थिंक चेंज हुआ है, बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट वैसे ही हैं। प्रिंसिपल्स वही हैं, आपके प्रिंसिपल्स वही अप्लाई होते हैं। ठीक है। कंसेप्ट वही है। और इसी तरह ही आपके अब एक्शंस पे अगर हम आ जाएं, ठीक है, तो स्टेटस इंडिकेटर्स जो हैं वो बहुत कलीदी किरदार, बहुत ही फंडामेंटल आपका जो है इनका रोल होता है एक्शंस का। बहुत ज्यादा आप इसे इस्तेमाल में लाएंगे भी। एबैप के जितने आपके कस्टमाइजेशन होंगी वो एक्शंस की बेस पे भी होती हैं। ठीक है। क्योंकि अक्सर जो एचसीएम के जो आपके स्ट्रक्चर्स बने हुए होते हैं हर कंपनी के, उसमें कस्टमाइजेशन एबैप की लाजिम हो जाया करती है कभी कभार किसी सिचुएशन पे आके। ठीक है। अब स्टेटस इंडिकेटर्स क्या है, जैसे हमने एम्प्लॉय का कहा था, एक्टिव है, रिटायरी है, इनएक्टिव है, विड्रॉन है, टर्मिनेटेड है, या कुछ भी कह लें, डायरेक्टर बन गया या वो शेयर होल्डर बन, वो भी आपके एक्शंस में आ जाएगा। ये वो चीजें हैं जो आप फिर कस्टमर स्पेसिफिक के एरिया में ले जाके उसको बनाते हैं। ये तो कुछ वो हैं जो डिफॉल्ट आपको एसएपी ने दे दिए, सप्लाई कर दिए, स्टेटस वन, स्टेटस टू। ठीक है। तो यहाँ पे आप बेसिकली उसको दे रहे होते हैं, एक्टिव, नॉन एक्टिव, रिटायरी, डायरेक्टर, शेयर होल्डर, ओनर, शेयर, सब यहाँ पे आपको आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशनल असाइनमेंट में आप वही अगेन वही आपके पास आया था, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर्स आया था, पर्सनल आया था, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। ठीक है। जो भी हमने पिछले उसमें देखा था। पर्सनल डेटा में आप बहुत सारी चीजें, एड्रेस वगैरह, बिलिंग एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, टेम्पररी एड्रेस वगैरह चेंज कर सकते हैं। उनके बैंकिंग टैक्सिंग डेटा वो चेंज हो जाता है, आपका टैक्सेस वगैरह चेंज हो गए, उसका रोल चेंज हो गया, उसकी जॉब चेंज हो गई, उसको प्रमोशन हो गई, डिमोशन हो गई, वट, वो आप चेंज कर सकते हैं। पेरोल स्टेटस ये अगेन इसका कोड 0003 है। पेरोल में अब आपके क्या टैक्सेस लग रहे हैं, बेस पे क्या है, कब से स्टार्ट हो रही है, कब एंड हो रही है, इसका कॉन्ट्रैक्ट है या परमानेंट है, या ये ओनर है, ओनर का ऑफकोर्स फिर वो सैलरी जो ड्रॉ करेगा उसका क्या पेरोल होगा, बेस्ड ऑन दैट वो आप उससे बनाएंगे। टाइम कंस्ट्रेंट्स होती है, जैसे मैंने कहा कि एक बंदा है वो आया 6 महीने उसका प्रोबेशन था या 3 महीने था, उसके बाद उसकी प्रमोशन हो गई, उसे शिफ्ट किया, उसका बाकायदा एक परमानेंट पोजीशन उसे अलॉट हो गई। ठीक है। उसमें क्या होता है कि आपके पास एक रिकॉर्ड है, टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है उसमें, रिकॉर्ड हैज नो गैप्स नो ओवरलैप, यानी नाम है, सीएनआईसी नंबर है, टैक्स नंबर है, एनटीएन नंबर है, उसमें कोई गैप या ओवरलैप नहीं होगा ना। हाँ, सीएनआईसी का नंबर एक ही रहता है, लेकिन उसमें डेट जो है वो फिर आगे की आपको अगले 10 साल की मिल जाती है। टाइम कंस्ट्रेंट गैप्स आ सकते हैं, यानी एक बंदा छोड़ के चला गया आपका, ठीक है, कुछ अरसे कहीं और उसने काम किया फिर वापस आ गया, अब आया तो उसके पास उसकी जॉब और पोजीशन भी चेंज होगी, वो आप शेयर होल्डर के तौर पे आया या डायरेक्टर के तौर पे आया है, उसमें भी ओवरलैप नहीं आता। ठीक है। हाँ, कुछ एरियाज में आपके ओवरलैप आ सकता है। ये किस सूरत में आ सकता है, ये उस सूरत में आ सकता है कि आपके पास एक बंदा है, मल्टी टैलेंटेड, स्किल्ड है, वो आपका कंपनी का सेक्रेटरी भी है, स्पोक पर्सन भी है, अगर पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, साथ में वो सेल्स के भी डायरेक्टर है, तो वहां पे आपके गैप्स भी आएंगे कि, और कुछ ऐसा भी होता है कि जहाँ पे एड हॉक प्रोजेक्ट्स होते हैं वहां पे आपको जरूरत पड़ गई है,
नेशनल लेवल पे। ठीक है, अगर कंपनी बहुत बड़ी है यानी उसका एक मकाम है वहां पे, तो आपके जो डायरेक्टर्स हैं वो दूसरी कंपनीज में भी डायरेक्टर्स होते हैं, तो वहां पे गैप्स भी आ सकते हैं, मल्टीपल रिकॉर्ड्स भी उसके होंगे। ठीक है, उन मल्टीपल रिकॉर्ड्स को आप किस तरह तोड़ेंगे और उसमें उसके पेरोल कैसे चलाएंगे, वो इनपुट टाइप्स ही आपकी मदद करते हैं उसमें। कौन से कॉस्ट सेंटर पे, कौन से कॉस्ट सेंटर से इसकी जो है सैलरी ड्रॉ करवानी है, एक्सपेंस करवाना है, वो सारी चीजें आप टाइम कंस्ट्रेंट्स में इन्फो टाइप्स से हैंडल कर रहे होते हैं। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज हैं आपके, जिस जो आपके इन्फो टाइप्स में आप जिसके साथ खेलेंगे आगे जाके एज अ कंसल्टेंट। अदर मास्टर डेटा इन्फो टाइप्स जो हैं वो क्या हैं? एड्रेस चेंज करना है, बैंक डिटेल्स चेंज करनी है, तो इनके भी अपने कोड्स हैं 006। ठीक है, एक मिनट में जरा इसको यहाँ पे पॉज